बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शुएब और आप देख रहे हैं मुगल इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम सीखेंगे वॉशिंग मशीन के टाइमर के कनेक्शन हम किस तरह कर सकते हैं। तो इस वॉशिंग मशीन का टाइमर कनेक्शन करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान तरीका कार आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो इसे कहते हैं टू वे स्विच, जिसे पाकिस्तानी जबान में टू वे बटन भी कहा जाता है। इसे कहते हैं टू वे स्विच। ये होता है वॉशिंग मशीन का टाइमर जो कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे टाइमर होते हैं। 7 पैर वाला टाइमर होता है जो कि ये टाइमर है, ठीक है। इसकी कनेक्शन पर वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करूंगा। तो अब बात करते हैं इससे कनेक्शन हम किस तरह कर सकते हैं। अब चेक करें, इसकी दो साइडें होती हैं। एक होती है, इसे मैं उल्टा करके आपको दिखा देता हूँ। एक होती है लेफ्ट साइड, एक होती है राइट साइड, ठीक है। अगर सीधा करेंगे तो लेफ्ट ये बनती है, राइट ये बनती है, ठीक है। फिलहाल हम उल्टा करके मैं आपको दिखाता हूँ। इस साइड की जो सेंटर वाली वायर होती है जो कि ब्लैक, ज्यादातर ब्लैक होती है, ज्यादातर कलर जरूरी नहीं कि सेम होगा। इस टाइमर का ज्यादातर कलर सेम ही होता है। ये जो ब्लैक वायर है, ये वाली सेंटर वाली वायर इस साइड की, ठीक है। तो ये हमारी मेन में जाएगी। तरीका कार इसका कुछ यूं होता है, इसे चेक करने का। इसे हम घुमाएंगे टाइमर को, टाइमर हमारा चलना शुरू हो जाएगा। तो एक साइड जो सी है हमारी, एक साइड का दो पॉइंट आपस में मिले रहेंगे और वो अलहदा नहीं होंगे। तीसरा पॉइंट एंड में जाके मिलेगा इससे और फिर अलहदा हो जाएंगे। जबकि इसके उलट अगर हम दूसरी साइड देखें तो एक पॉइंट हमारा मिला रहेगा और चंद सेकंड के बाद ये पॉइंट अलहदा होकर दूसरे वाले पॉइंट से मिल जाएगा। चेक करें, अभी ये अलहदा होने वाला है। तो ये चेक करें, ये हमारा पॉइंट अलहदा हो चुका है। अब ये सेंटर वाले पॉइंट जो है ये इस वाले पॉइंट से मिल जाएगा। देखिए दोनों पॉइंट मिल गए। इसका मतलब है ये साइड, इस साइड के अलावा ये जो साइड है ये हमारी कॉमन वाली साइड है, मेन वाली साइड है। इसकी जो सेंटर वाली वायर होती है ये हमारी मेन में जाएगी, जो कि मेन बोर्ड में हमारी तार लगती है उसमें जाएगी। उसके बाद जो ये व्हाइट वाली और व्हाइट वाली होती है, व्हाइट होती है या ब्राउन होती है, ठीक है। ज्यादातर ये व्हाइट होती है, ये ब्राउन सी वायर है, ठीक है। तो ये वायर हमारी मेन टू वे स्विच की मेन में जाएगी। ये वाला मेन वाला पॉइंट है, इसमें लगेगी। इसको मैं लगा भी देता हूँ। ये चेक करें तो ये मेन मैंने लगा ली है। अब इसके अलावा जो नीले रंग की वायर है, सबसे पहली पहली वायर है, ये हमारी बेल की वायर होती है। अगर हम बेल लगाते हैं तो फिर ठीक है, लेकिन अगर हम बेल नहीं लगाते तो फिर इस वायर को हमने कहीं भी नहीं लगाना, ठीक। अगर हम बेल लगाते हैं तो ये पहली वायर तो हमारी इस नीली तार के साथ लग जाएगी और दूसरी जो तार है वो बेल के साथ जाकर हमारे नीचे चल जाएगी, जो कि मोटर की मेन और जो मोटर की मेन होती है उसके साथ लगेगी। और जो मेन तार हमारी जो बोर्ड में लगती है वो मोटर की मेन के साथ लगती है, उसके साथ लग जाएगी। ये हमारी बेल की वायर होगी, ये हमारी होगी मेन जो कि बोर्ड में जानी है, डायरेक्ट ये लगकर पैक हो जाएगी। ये हमारी टू वे स्विच की मेन में चली गई। अब आ जाते हैं इस साइड पे। इस साइड पे हमें 3 तारें देखने को मिलती हैं, जिनमें इनकी जो सेंटर वाली तार होती है ये होती है हमारी टू वे बटन वाली तार, जो कि टू वे का काम करती है। बेसिकली असल में हमारी टू वे का काम करती है ये वाली वायर है, सेंटर वाली वायर है, टू वे साइड वाली। तो इसको हमने लगा देना है टू वे साइड में। इसको हमने इस टू वे साइड वाली, टू वे स्विच वाली टू वे साइड में लगा देना है। इसको मैं टू वे साइड में लगा देता हूँ। क्योंकि ये पत्ती टूटी पड़ी है तो मैं इसमें लगा देता हूँ। इससे ये होगा, टू वे साइड बेसिकली हमारी होती ये साइड है, ठीक है। अगर मैं इधर लगाता हूँ, सेंटर वाला पॉइंट हमारा फारिग होता है। अगर मैं इधर लगाता हूँ तो हमारी टू वे इस साइड में चलेगी, होती हमारी इस साइड पे है। तो अब मैं इस साइड पे लगा देता हूँ। और वानने वाली अगर आप तार लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, ना लगाना चाहें तो ना लगाएं, उससे कोई बड़ा मसला नहीं होता। अगर आप एक साइड में चलाते हैं वॉशिंग मशीन तो फिर तो आप चला लें, लगा लें। अगर आप नहीं चलाते फिर आपका लगाने का कोई फायदा नहीं है।
तो ये हमारी ट्यूब साइड लग गई। अब बाकी बची हमारे पास दो तारें, ये हमारे कैपेसिटर में लगेंगी और मैं कैपेसिटर की जो मेन मोटर की तारें होती हैं कैपेसिटर की, उनके साथ लगेंगी और कैपेसिटर तीन तीन तारें पैक होकर, तीन तीन तारें लगकर पैक हो जाएंगी। और अगर आप वन वे तार लगाना चाहते हैं तो इन दोनों में से कोई भी एक तार उठाकर आप इस साइड पे लगा सकते हैं। ये वन वे वाली साइड पे आपने लगा देनी है और यहीं से एक तार और निकाल देनी है जो कि कैपेसिटर में लग जाएगी। कैपेसिटर में भी लगेगी, वन वे साइड में भी लगेगी, ठीक है। और इससे हमारे जो वॉशिंग मशीन के टाइमर के कनेक्शन है वो मुकम्मल हो जाएंगे। तो आप टाइमर को घुमाएंगे, आपकी मोटर दोनों साइडों में चलेगी, रिवर्स फॉरवर्ड एक तरफ चलेगी, थोड़े से चंद सेकंड के बाद बंद होगी, फिर दूसरी साइड में चल पड़ेगी। कोशिश करें आप ये टाइमर लाजमी लगाएं। अगर ये टाइमर खराब हो जाता है तो फिर आपकी मोटर जो है वो एक साइड पर चलती रहेगी। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप ये टू वे स्विच नहीं लगाना चाहते, क्योंकि टू वे स्विच का काम ज्यादातर नहीं होता, ज्यादातर वॉशिंग मशीन में इस्तेमाल नहीं होते, अगर करते भी हैं तो ऑन बंद और चलाने के लिए करते हैं। तो अब अगर तो आप ये टू वे स्विच नहीं लगाना चाहते तो फिर आपने क्या करना है, तो फिर आपने जो व्हाइट वाली वायर है, ब्राउन वायर है, यानी कि तीसरी वायर जो कि हमारे टू वे बटन की मेन में लगनी थी उसको, और दूसरी वायर के सेंटर में जो हमारी वायर है लाल रंग की, इन दोनों को हमने मिलाकर पैक कर देना है। इन दोनों को मिलाकर पैक कर देंगे और ये तो हमारे कैपेसिटर में लग जाएंगी और ये हमारी मेन आ जाएगी और ये हमारी बेल की आ जाएगी। तो बगैर टू वे स्विच के, बगैर बटन के हमारी जो वॉशिंग मशीन टाइमर है वो सेट हो जाएंगे और हमारी वॉशिंग मशीन दोनों साइडों पे, मोटर वॉशिंग मशीन मोटर है वो दोनों साइडों पे चलेगी। तो इस तरह की मजीद अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसके अलावा मोटर बाइंडिंग के हवाले से किसी भी किस्म की कोई भी इंफॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। आप मोटर बाइंडिंग करते हैं तो मोटर बाइंडिंग कैलकुलेशन फार्मूला सीखना चाहते हैं, इसके अलावा कोई भी चीज़ आपने सीखनी है आप इस वीडियो के कमेंट में जाकर पूछ सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं, नहीं है इलेक्ट्रीशियन हैं तो फिर इलेक्ट्रीशियन के हवाले से भी कोई चीज़ पूछ सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रीशियन नहीं हैं तब भी आपको कोई चीज़ पूछनी हो इसके हवाले से, टाइमर के हवाले से या वॉशिंग मशीन किसी भी चीज़ के हवाले से, इस्त्री के हवाले से, तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह उस पर भी कोशिश पूरी करूंगा कि आपको वीडियो बनाकर अपलोड कर दूं इस चैनल पर, तो आप उससे कुछ ना कुछ सीख सकें। तो इसलिए आप यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और आपकी जेब से कोई पैसे खर्च नहीं होते चैनल को सब्सक्राइब करने से, तो आपका 1 रुपया भी नहीं लगना, किसी का फायदा हो जाता है। तो आपको भी इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। जो इन्फॉर्मेशन मैं इस चैनल पर अपलोड करता हूँ उससे बहुत सारे लोग मेरे व्हाट्सएप पर भी आके मुझसे रब्ता करते हैं। किसी मोटर का फार्मूला निकलवाना हो किसी भी किस्म का, 2800 RPM, 1400 RPM, 900 RPM, वो फार्मूला भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। इसके अलावा और भी किसी किस्म की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको मेरे चैनल मिल जाएगी। बाकी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगा। बाकी इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।